Hello students, I am Suman Tevatia. It is the fourth part of the lesson The Gold Watch. थर्ड पार्ट में आपने देखा था कि उसमें क्या था कि उसकी वाइफ जो थी, शंकु की वाइफ, उसको ऑइंटमेंट लाने के लिए कह रही थी। और जब उसने देखा कि बच्चे की बॉडी बहुत डिजीज है, बहुत उसकी तबीयत खराब है, बहुत सोर्स उसकी बॉडी पर हो रखे हैं, तो ऐसे लग रहा था उसको कि हर सोर, हर घाव उसकी तरफ को घूर घूर के देख रहा है। नेक्स्ट, वो सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल। तो जब उसकी वाइफ ने कहा कि ऑइंटमेंट लाना है, ऑइंटमेंट में मरहम जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कि बच्चे के लिए मरहम लाना है, ऑइंटमेंट लाना है, तो शंकु तो उस समय साइलेंट रहा कुछ टाइम के लिए, खामोश रहा बिल्कुल। और उसके बाद उसने कहा किस टाइप का मरहम, कैसा ऑइंटमेंट। शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, बेवकूफ़ों की तरह पूछा उसने, बेवकूफ़ों की तरह क्वेश्चन किया, यानी कि मालूम होने के बावजूद भी उसने कहा किस तरह का ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कंटिन्यू द वाइफ। उसकी वाइफ कंटिन्यू बोलती रही कि ऑइंटमेंट किस लिए, ऑइंटमेंट इन फुंसियों के लिए, जो इसकी फुंसियाँ निकल रही हैं, सोर्स हो रखे, इनके लिए ऑइंटमेंट चाहिए, इनके लिए मरहम चाहिए, जो बच्चे के फुंसियाँ निकल रही है। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी। तुम्हारा मतलब है कि बच्चे की बॉडी पर जितने सोर्स हैं, फोड़े फुंसियाँ हैं, क्या आपने देखे नहीं, क्या तुमने देखे नहीं है वो? इसका मतलब ये कि तुमने देखे ही नहीं। यस, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट। उसने कहा हाँ देखे तो है। कितने पैसे का ऑइंटमेंट आ जाएगा, यानी कि हाँ भी वो कैलकुलेशन कर रहा है कि कितने पैसे ऑइंटमेंट के लिए चाहिए, कितनी वर्थ होगी उसकी ऑइंटमेंट की। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ। तो उसकी वाइफ ने कहा कि कम से कम 13 पैसे की तो आएगा ही, वो जो ऑइंटमेंट है वो 13 पैसे का तो आएगा ही। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट। और कम से कम हम 3 दिन तो उस बच्चे की बॉडी पर उसको लगाएंगे, उस ऑइंटमेंट को 3 दिन तो अप्लाई करेंगे, 3 दिन तो हमें लगाना ही पड़ेगा। शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट हेड। और करके, ऐसे करके शंकु जो था थोड़ा अपना सिर झुकाया और चलने लगा, यानी कि वहां से सिर झुका करके चलने लगा। प्लीज, शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, बड़ी सॉफ्ट वॉइस में, अब वो थोड़ा सॉफ्ट वॉइस में बोलने लगी, तो उसने सॉफ्ट वॉइस में बोला प्लीज। शंकु लुक बैक, और जैसे उसने प्लीज बोला, शंकु ने पीछे की तरफ को देखा। शी स्पोक जेंटली, वो बड़ी जेंटली बोली और भी प्यार से बोली, बड़ी मीठी आवाज में बोली, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग। तो उसने कहा प्लीज जब इवनिंग में, शाम को घर वापस आओगे तो 2 पके केले ले आना, 2 ripe bananas ले आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा जो है रात को रोना शुरू कर देता है, रात को रोता है भूख की वजह से। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसको दूध पिलाने के लिए नहीं होता, या मेरे पास उसको दूध देने के लिए नहीं होता, तो इसलिए 2 ripe bananas ले आना, क्योंकि बच्चा रात को रोना शुरू कर देता है। She stood there pulling up her blouse with her left hand, और वो अपने लेफ्ट हैंड से अपने ब्लाउज को खींचती हुई, यानी कि संभालती हुई वहां खड़ी रही। Then शंकु noticed her belly bulging out। फिर शंकु ने नोटिस किया कि उसकी जो बैली है, बैली मीन्स पेट, यानी कि पेट थोड़ा उभरा हुआ है, बल्जिंग मीन्स बाहर को निकला हुआ, उभरा हुआ, कि उसकी जो बैली है वो बाहर को उभरी हुई है, बाहर को निकली हुई है, उसको नोटिस किया उसने, शंकु ने। वो जेट अनोदर बर्डन ऑन द वे, तो उसने कहा क्या कोई दूसरा बर्डन चला आ रहा है? अरे इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, इतनी परेशानियां हैं, वो तो ख़त्म हुई नहीं, बच्चों जो हैं उन्हीं का खर्चा नहीं चल रहा है, तो क्या दूसरा बर्डन भी चला आ रहा है? शंकु वॉज स्टन्ड। अब शंकु बिल्कुल स्तब्ध था, बिल्कुल आश्चर्य में था कि ये क्या हुआ। He caught himself and with a deep sigh he resumed his walk to the factory. He caught himself, उसने अपने को ही कोसा, यहाँ पे उसने अपने को ही कोसा कि यार ये क्या हो गया, ये तो और मेरी परेशानी बढ़ गई, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई।
एंड विद अ डीप साय ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। और एक गहरी सांस लेकर के, रिज्यूम्ड मीन्स चल पड़ना, कि वो फैक्ट्री की तरफ को चल पड़ा, यानी कि अपनी फैक्ट्री के लिए चल दिया। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड हिम। अब उसकी वाइफ ने फिर से एक बार उसको रिमाइंड कराया कि लिसन, डोंट फॉरगेट, कि सुनो, भूल मत जाना। क्या नहीं भूल जाना? ऑइंटमेंट लाना और 2 ripe bananas लाना। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉक्ड ऑन। शंकु ने अपना सिर हिलाया, नोडेड हिज हेड यानी कि हाँ में सिर हिलाया, बोला कुछ नहीं, बस ऐसे करके हाँ ठीक है ले आऊँगा, मतलब सिर हिला करके, और वो वहाँ से चला गया। एट 1 o'clock द बेल रिंग फॉर द इंटरवल। अब जब वो अपने ऑफिस पहुँच गया, अपनी फैक्ट्री पहुँच गया, ऑफिस पहुँच गया, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? एट 1 o'clock द बेल रिंग फॉर द इंटरवल। जैसे ही 1 बजा और इंटरवल की बेल बज गई, इंटरवल की घंटी बज गई, बेल हो गई। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप फॉर लंच। अब बेल बज गई, इंटरवल का टाइम होते ही हर आदमी जो है जल्दी में किधर को जाने लगा? कोई अपने घर पे जाने लगा, होम, होटल्स, कोई होटल्स वगैरह में, कोई चाय वगैरह पीने के लिए, और कोई लंच वगैरह खाने के लिए। यानी कि इंटरवल हुआ तो सब अपनी अपनी जगह जाने लगे। शंकु was the only one who did not go anywhere। ओनली शंकु ही ऐसा था जो कहीं नहीं गया, यानी कि इंटरवल होते ही सब जहाँ से जाने लगे, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, सब जाने लगे। ओनली शंकु ही वहाँ पर रहा, शंकु ही कहीं नहीं गया। He stood leaning against a pillar in a corner on the west side of the office। ऑफिस के जो वेस्ट साइड की तरफ एक पिलर बना हुआ था, वो उसी से झुक करके खड़ा रहा, वो उससे लग करके ही खड़ा रहा, वो कहीं नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में तो कुछ कुछ चल रहा था, उसकी तो प्लानिंग थी, तो सब चले गए और वो वहीं रहा। His heart was clouded and bursting with impatience। His heart was clouded। उसके हार्ट पे जो थी जैसे क्लाउडेड, खटासी छा रही हो, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रखी थी उसको। एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशेंस। और उसका जो हार्ट था, वो दिल था, बहुत ही व्याकुलता से फटा जा रहा था, बस्ट हो रहा था, दिल बैठा जा रहा था, उसका फटा जा रहा था परेशानी से। A few moments passed। अब वो खड़ा रहा पिलर से लगा हुआ, इसी तरह से कुछ मोमेंट्स तो बीत गए, पास्ट हो गए। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन विद कैट लाइक आइज हु लुक लाइक अ मार्बल स्टेचू, गोट आउट ऑफ द रूम, क्लोज द डोर एंड लेफ्ट। द इंजीनियर, वो इंजीनियर जिसकी गोल्ड वॉच थी, यानी कि जो सोने की घड़ी पहनता था, वो इंजीनियर। अब इसमें उसकी क्वालिटीज दी हैं कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर दिया पूरा, कि किस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर है। कई बार इसमें क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि तो कैसा था वो इंजीनियर? अ शॉर्ट, यानी कि हाइट उसकी कम थी, शॉर्ट, फैट इंग्लिशमैन विद कैट लाइक आइज, बॉडी थोड़ी उसकी हेल्दी थी, मोटा था। एंड कैट लाइक आइज उसकी थोड़ी कैट की तरह थी, यानी कि बिल्ली की तरह की आंखें, जो कलर इस तरह का होता है। हु लुक लाइक अ मार्बल स्टेचू, और देखने में तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मार्बल स्टेचू हो, जैसे मार्बल की कोई स्टेचू हो, इस तरह लगता था देखने में। गोट आउट ऑफ द रूम, वो रूम से निकला। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद किया, ऑफिस का दरवाजा बंद किया, रूम का दरवाजा बंद किया। एंड लेफ्ट, और वहां से चला गया। जो इंग्लिशमैन था जिसकी गोल्ड वॉच थी, उसने दरवाजा खोला अपना, उससे बाहर निकला और फिर दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। एज यूजल देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट। एज यूजल, डेली की तरह ही जैसे यूजुअली होता था, उस दिन भी उसके कलाई पे, यानी कि उसके हाथ में वॉच नहीं थी, यानी कि वॉच नहीं पहनी थी। वॉच तो वो नॉर्मली अपने ऑफिस में रख के जाता था। तो शंकु के मन में हो रहा था कि बाई चांस ये आज ऐसा ना हो कि अपनी वॉच पहन कर ही चला जाए। तो जब उसने देखा कि नहीं, वॉच यूजुअली वहीं पे रखी हुई है, नॉर्मली डेज की तरह वहीं पे रखी हुई है, आज भी उसने पहनी नहीं थी घड़ी। शंकु हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ। अब ये देख करके
शंकु को थोड़ा सा रिलीफ हुआ, यानी कि उसके मन में ये उठा था पहले कि ऐसा ना हो कि डेली तो वो छोड़ करके जाता था ऑफिस में, आज पहन कर ही चला जाए। तो जब उसने देखा कि अभी भी वॉच वही रखी है, उसने पहन नहीं रखी है, तो उसको थोड़ा रिलीफ फील हुआ। A few more moments passed. अब इसी तरह से कुछ मोमेंट्स और बीत गए, कुछ टाइम और बीत गया। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ को देखा। नॉर्मली जब कोई गलत काम करते हैं या स्टीलिंग वगैरह करते हैं, चोरी वगैरह करते हैं, तो क्या होता है, एक नॉर्मल वो होता है कि चारों तरफ को पहले आदमी देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कोई देख रहा हो, चारों तरफ को देखता है, कई कई बार देखता है बल्कि। ऐसे ही इसने शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ को देखा। देयर वॉज नोबडी इन साइट, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने चारों तरफ को देखा, उसे दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस स्टोरी विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट टाइम।